सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर इंटीग्रल। मैंने आपको पिछले लेक्चर में इम्प्रॉपर फर्स्ट काइंड, इम्प्रॉपर सेकंड काइंड दोनों बता दिए थे। उसके द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। पढ़ने के लिए इतना बहुत है। ये लास्ट लेक्चर है इसका। 8-10 प्रॉब्लम मैंने घर के लिए दी होंगी। नहीं हो गए थे, चलिए कोई बात नहीं है। आगे लिखें बेटा। सभी बच्चे कुछ प्रॉब्लम ऐसी लेते हैं सिखाने के लिए अभी तुरंत। इंटीग्रेशन ऑफ test the convergence of integral integration of AC infinity dx upon the x into square root of 1 plus x square। आपको बताना है यहाँ पर a ग्रेटर देन 0। सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि इम्प्रॉपर ऑफ द फर्स्ट काइंड है या सेकंड काइंड है। आप बताइए। दोनों हैं बेटा। आप तो बिल्कुल पढ़ नहीं रही हो, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही हो। अभी स्टार्टिंग टॉपिक है। अगर स्टार्टिंग टॉपिक में ये हाल है तो आगे जाकर क्या होगा। अजिन बीच में सही पढ़ना चालू की, फिर छुट्टी कर ली, धीमी धीमी साल आगे बढ़ती जाएगी, इसे भी घोड़ दोगे। नाम आप लोगों का बदनाम नहीं होता, हमारा बदनाम होता है फिर, क्योंकि हमारे पास उतने अच्छे बच्चे नहीं आए हैं अभी तक जिससे हम क्लास का रिदम अच्छा बना सकें। बेकार में हम अच्छा देने के बावजूद भी अच्छा सिलेक्शन नहीं लेते तो हमें अपने अंदर से बड़ी तकलीफ होती है। समझ में दोनों कैसे हो जाएंगे जब इंटरवल इन्फिनिटी लगा पड़ा है और प्रॉपर फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड दोनों में इंटरवल में ही अंतर है। आप बताओ भाई, इंटरवल कैसा है? इनफाइनाइट। तो सेकंड काइंड तो हो ही नहीं सकता। फंक्शन कैसा है? बाउंडेड ए से इन्फिनिटी में हम लोग चलेंगे किसी भी केस पर, तो फंक्शन कैसा है? बाउंड। तो हमारे बैठो। तो करंट टाइम में हमको पता लगा बेटा प्रियांश से बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही हो, टाइम पास कर रही हो बेटा। दिस इंटीग्रल इज improper integral of फर्स्ट काइंड। अब आपको सॉल्व करना है, कल सिखाया था आपके लिए। प्लीज सॉल्व इट। ऑफिस ताला लगा दिए थे।
सजग। हाँ नमस्कार मैम। मैम ये कह रहा था कि जो मैं मेडिसिन ले रहा हूँ 2 दिन से, मतलब सैटरडे एंड संडे एंड मंडे, मतलब सैटरडे से भी और ये संडे मंडे भी, वो मेडिसिन के बस 7 घंटे आराम करती है और उसके बाद इतना भयंकर दर्द होता है कि वो मेडिसिन 7 घंटे के बाद लेनी पड़ती है। और मैं दर्द की दवा तो इस बार मैं 3 बार ले रहा हूँ, डॉक्टर साहब ने 2 बार बोली है, दर्द वाली मैं 3 बार ले रहा हूँ, बाकी तो मैं सारी टैबलेट 2 बार ले रहा हूँ। मतलब इतना भयंकर दर्द होता है 7 घंटे के बाद, बिना मेडिसिन के रुका नहीं जाता है। हाँ एक बार बता देना कि बहुत तेज़ दर्द होता है। हाँ मेडिसिन मतलब 6-7 घंटे आराम रहेगा, उसके बाद इतना भयंकर तेज़ दर्द, मैं सोचूं आधा 1 घंटे बाद ले लूँ मेडिसिन, तब भी वो नहीं कहता भी तुरंत लीजिए, इतना तेज़ दर्द है। अच्छा जी 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 जी। तो एक बार आप जी 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 मैम, थैंक यू मैम। बताइए बेटा क्या किया आपने, एक बार कॉपी दिखाइए। टेस्ट तो मैंने इसमें कुछ बताया ही नहीं आपको। 1+x²t। बैठिए, अब इसमें मैंने कोई टेस्ट आपको बताया ही नहीं, पुराना टेस्ट लगेगा नहीं, कोई भी नई टेस्ट बनाई जाएंगे नहीं, यहाँ पर नई टेस्ट लगेंगे। अब आपने जवाब दिया यहाँ पर, लगता वही पी सीरीज जैसा ही नेचर है, लेकिन वो नई इंटीग्रल के साथ में चलती हैं, उसी तरह से लगाना। माना आपने जो एप्लीकेशन किया वो ठीक है, कन्वर्ज ही आएगा, लेकिन सबसे पहली बात हमें ये जानना है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड है, वेरी गुड। लेकिन अब आज की डेट में इंटीग्रेशन सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे पास में एक इन्वर्स फंक्शन फंस गया 1/x, और ये भी अपॉन में, तो इस वजह से इसका हम लोग क्या नहीं कर पा रहे, इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। जब हम किसी भी इंटीग्रल का इंटीग्रेशन न कर पाए ढंग से, हो तो जाएगा लेकिन बहुत टेढ़ा मेढ़ा होगा, तो हमें क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन ऑफ टेस्ट लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? तो आपने बोला इंटीग्रेशन इज द वेरी वेरी टिपिकल, integration is difficult, so we will apply कंपैरिजन टेस्ट। हम लोग यहाँ किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कंपैरिजन टेस्ट का। कंपैरिजन इंटीग्रल टेस्ट इसी के लिए बनाया गया, माना है पुराने वाले नेचर से बनाया नेचर, वो अभी अलग बात है, लेकिन दिखाएंगे अभी यहाँ पर।
ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड में किसके लिए? कंपैरिजन टेस्ट है। कौन सा? कंपैरिजन। इसमें हमने लिखा यहां पर लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स are two functions which are bounded and integrable, which are bounded and integrable in the interval a से लेके इन्फिनिटी। Also let g of x भी पॉजिटिव। ये पूरी स्टोरी है इसकी, है पुराने जैसा, इसमें से जल्दी समझ में आ जाता है, लेकिन है नई स्टोरी लिखने के लिए। इफ मॉड्यूल ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर इज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड इंटीग्रेशन ऑफ हेलो हाँ मैं कर रहा हूँ वो। अच्छा, और पैक लगवाने के लिए सर ने बोला था 3 डेज। लेकिन मैम संडे पड़ गया था, इस वजह से नहीं आया था। सैटरडे तो मैं आया ही था। नहीं संडे तो क्लिनिक ओपन होती है। अच्छा अच्छा। आपकी डायरेक्ट बात हो जाती है। नहीं मैं नहीं, तीसरे दिन में कल नहीं, कल मैं इस वजह से नहीं आया। मेरे को ये था कि संडे बंद रहता हुआ सर का। आज आ जाऊँ मैं? ये आने से तो होता है, और वो पैक सब कह रहे थे कि 3 डेज लगवा लीजिएगा। तो आज मैं आज आ जाऊँ लगवाने? अभी तो सर को मैंने इन्फॉर्म करे, वो यही पूछ रहे हैं कि पैक लगवाने क्यों नहीं आए। मैं तो संडे की वजह से नहीं आया। ठीक है, आप ये बता दें। लेकिन मैम अगर आज मैं आऊँगा तो फिर प्लीज़ जो 6:30 के बाद रखिएगा मेरे हिसाब से। 8 बजे के आसपास सर आएंगे। तो मैं 8 बजे आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बात कर लो आप। अभी मैं कंफर्म कर लेती हूँ। जी जी मैम। सर ये पूछ रहे थे, ये पैक के लिए बोला था, दूसरा ये रेसिपी के लिए बोल रहे हैं, और मेडिसिन जो आपको सर ने लिखी वही दे रहे हैं। हाँ वही डिटो सेम, नो चेंज। कोई चीज़ नहीं है। ठीक है फिर। जी जी मैम। और ये जो आपको पेन हो रहा है वो आई से लेकर के कंप्लेंट करना है, बाहर से करना है। अच्छा बाहर से करना है। जैसे उसकी कंप्लेंट नहीं हुआ तो जी 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 लेकिन उसमें आई से नहीं, उसके बाद कोल्ड जी 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 नहीं मैं आई से कर लेता हूँ। आई लेकर के थोड़ा सा उसको ट्राई करिएगा, उससे थोड़ा सा आराम मिलता है। जी 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 मैम। के लिए सर जी मैम। तो मैंने क्या बताया? एंड इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने देखो कंपैरिजन ही लगाया है। इससे हमने एक नया फंक्शन बनाया है जो लेस के साथ है। अब इसके बाद हम आपको बता रहे हैं जो नया फंक्शन बचा है वो उस इंटीग्रल के साथ वो इंटीग्रेशन होना चाहिए। ये वाला इंटीग्रेशन जब ये हमारे पास होगा तो ये हमारे पास कैसा होना चाहिए? कन्वर्ज। तब हम बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ए से इन्फिनिटी, जो हमारे पास ऊपर फंक्शन दिया गया है अपना ओरिजिनल फंक्शन जिसका नाम एफ ऑफ एक्स था, इज आल्सो कन्वर्ज। अब दूसरा नंबर आ जाता है, दोबारा से भी मॉड्यूल डाल दिया है। बात पुरानी जैसी ही, लेकिन पुरानी से मतलब नहीं, ओरिजिनल स्टेटमेंट है ये। फॉर एक्स ग्रेटर देन सम नंबर
x naught which is itself greater than a and एक ऐसा सिंबल है ग्रेटर, तो g ऑफ x dx वो कैसा होना चाहिए, डाइवर्ज। तो इंटीग्रेशन ऑफ a से इन्फिनिटी f ऑफ x dx इज आल्सो डाइवर्ज। और दूसरे शब्दों में से इस तरह लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, जैसे पढ़कर आए हैं पहले, इज अ नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी द इंटीग्रेशन ऑफ a से इन्फिनिटी g of x dx are either both converge or both diverge, राइट। इसी में एक बात और आती है लिखने के लिए, हमारे पास ये पूरा स्टेटमेंट है किसका, कंपैरिजन का। तो प्रियांशी ऐसे तुक्के से स्टार्टिंग से काम ना चलेगा आपका। फिर जब हमें मिला यहाँ पर एक रिमार्क, इंटीग्रेशन ऑफ a से इन्फिनिटी dx अपॉन x की पावर n है, a ग्रेटर देन 0 है, n इज ग्रेटर देन 1 पर ये कन्वर्ज होता है और n इज लेस देन इक्वल टू 1 पर ये बिल्कुल p सीरीज की तरह एप्लीकेशन होता है यहाँ पर। लेकिन ये किसके साथ है, इंटीग्रेशन के साथ है, तो इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दिस इज द कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ द कंपैरिजन टेस्ट इन द इंटीग्रेशन। अभी रुक जाइए, अब हम प्रॉब्लम समझा रहे हैं बोर्ड पर आप सबको। प्रॉब्लम बोर्ड पे लिखी, मैंने बोला थोड़ा डिफिकल्ट है इंटीग्रेशन, तो अप्लाई द कंपैरिजन टेस्ट। तो मैंने बोला लेट एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर मॉड्यूल ऑफ लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कंपेयर इज द जी ऑफ एक्स। ये कंपेयरिंग नेचर आपको खुद सीखना होता है, इसमें से घर पे आपको जब मेहनत करना पड़ेगा। आज की डेट तो ये कह रही है कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं आप लोग, लेकिन नो डाउट आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए। तो जवाब मिला यहाँ से बाई कंपैरिजन टेस्ट इंटीग्रेशन ऑफ ए से इन्फिनिटी ये कैसा है, इस स्टेटमेंट के द्वारा देयर इंप्लाइज दैट इज आल्सो कन्वर्ज। इस वजह से अपने आप में कैसा है, इस तरह के एप्लीकेशन को लेके चलेगा। एक दो लाइन गायब की जा सकती हैं, मैंने एप्लीकेशन लेके सीधे सीधे इस्तेमाल कर दिया इस नेचर का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। सॉल्व करने का तरीका 2 लाइन में है, ये तो हमने तुरंत देख ही लिया था। तो दिस इज द ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ द कंपैरिजन टेस्ट।
जी मैम। जी मैम बताइए। 8 बजे के समय है। जी जी मैं आ जाऊँगा 8 बजे मैम। थैंक यू। राइट बेटा, सभी समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कंपैरिजन जाना पहचाना पुराना है, वही मॉड्यूल का नेचर, वही नेचर नीचे है, बस इंटीग्रल के समय पर से थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये ज़रूरी नहीं कि सारी प्रॉब्लम इंटीग्रल से ही लग जाएं। जैसे आपको याद होगा हम कंपैरिजन में लेट भी करते थे अपनी मर्जी से, उस तरह से लेट भी यहाँ पे भी करना होगा।
स्पेशली प्रॉब्लम नहीं बनती है, लेकिन अपने एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट तो माना जाता है एप्लीकेशन में। अगर आप अपना सीरीज को रेडी कर रहे हैं कन्वर्ट डाइवर्स के साथ में, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, आगे लिखिए इसमें टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल पुराना लेक्चर वापस एक तरह से कंपैरिजन में इंटीग्रेशन ऑफ 2 to infinity dx upon the square root of x square minus x minus का 1। सबसे पहले आपको देखना है कि कैसा फंक्शन है हमारे पास।
पहला आंसर बच्चे ने दिया डाइवर्ज। ऑब्जेक्टिव बे में आपका सही है तरीका, आंसर इज द डाइवर्ज राइट। इधर देखें फर्स्ट काइंड। अब इसको देख रहे हैं हम लोग सभी, इसको हमने कंपैरिजन डाला 2 से इन्फिनिटी। साफ साफ दिख रहा है कि फंक्शन बाउंड है और इंटीग्रल की लिमिट कैसी है, इनफाइनाइट है। मैंने कहा यहाँ से कुछ कॉमन लेने के लिए लेट जी ऑफ एक्स बराबर 1/x, तो पता लगा जी ऑफ एक्स कैसा है, ग्रेटर देन 0 है किस पर, x इज बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी पर। ये बात हमारे पास होनी चाहिए कि जी ऑफ एक्स कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स किया, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 1/x से 1/x कैंसिल, कितना हो गया 1। नॉन जीरो फाइनाइट, क्वांटिटी बट इंटीग्रेशन टू इन्फिनिटी, इट इज क्लियर। नेक्स्ट, तो करने का तरीका आपकी समझ में आ ही गया होगा। एक और लिखेंगे यहाँ पर, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी dx। प्लीज सॉल्व इट। बड़ा ध्यान से पूरा रिवाइज करने के बाद तब करेंगे।
क्या नाम ससुराल तुम्हारी बोतल है, इसमें चिल्ड पानी है, तो एक काम करो नीचे वाले फ्रीजर से थोड़ा इसमें पानी लेके आओ, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। ये फैला देना, पानी बिल्कुल चिल्ड थोड़ा सा लेके आना, क्योंकि जब तक उसमें भर के उसे सेकूंगा नहीं ठंडे पानी से, भयंकर वाला दर्द हो रहा है एकदम। इसको मैंने दिया है सोच समझ के बेटा, कंपैरिजन लगा रहा है। देखो इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्यों नहीं सॉल्व होगा, इधर देखो, अगर इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइनाइट आती है तो कन्वर्ज होता है, फाइनाइट नहीं आती तो डाइवर्ज होता है। ये इंटीग्रल का फंडा है। लेकिन एक इसमें इनवर्स फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिकल जब साथ साथ होते हैं तो इंटीग्रेशन सॉल्व ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। साफ बोलना, दिस इंटीग्रल इज नॉट सॉल्वेबल बिकॉज फर्स्ट फंक्शन इज द इनवर्स फंक्शन और सेकंड फंक्शन इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल, सो नॉट सॉल्विंग, राइट। थोड़ा सा हिलाना है ना, फिर बोलेंगे नाउ अप्लाई द इंटीग्रल टेस्ट, सॉरी नाउ अप्लाई द इम्प्रॉपर, दिस इज द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड है कि नहीं, नहीं है तो बनाएंगे। तो हमें सारी चीज़ें लेके चलनी है। इतनी जल्दी हो ही नहीं सकता था प्रॉब्लम, दिखाओ। अब बार बार सीरीज पे चली जा रही हो, प्रॉब्लम क्या हो रही है, आपके दिमाग से अभी सीरीज का भूत नहीं उतर रहा, और ले दे के सीरीज में चले जाते हैं। सबसे पहले जो हमारी थ्योरी है, आपने बोला इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड, मन तो करता गाल पे रसीद मार दूं अभी बढ़िया सा, जीरो पे ही अनबाउंड होगा नहीं होगा, तो आपने फर्स्ट काइंड कैसे लिख दिया अभी। मेरी तरफ सबसे पहली बात, आप लोग जिस तरह मैं सिखाना चाहता हूँ सीखते ही नहीं हैं, और इसी वजह से एग्जाम में प्रॉब्लम आपकी गलत हो जाती है या हो नहीं पाते हैं। आपने जब इस प्रॉब्लम में लिखा I बराबर दिस इंटीग्रल
is not solvable because first function is inverse function and second function is ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, ये तो अलग हो गई आपकी नॉलेज के लिए, क्यों डायरेक्ट नहीं किया, ये डायरेक्ट वे के लिए था जो मना कर दिया। बट एट ए टाइम it is not improper integral of first kind, it is neither improper integral of first kind nor improper integral of, जब ये पता ही नहीं है तो आपने डायरेक्ट कन्वर्ट डाइवर्स क्या कैसे दिया। आप तुक्का मार लेते हो, आंसर गलती से सही बैठ गया तो आप सक्सेस हो गए। मैं बार बार मना करता हूँ, तुक्का नहीं चलता यहाँ पर। तो हमने क्या बोला, नाउ आई बराबर 0 से इन्फिनिटी, इसको ले सकते हैं 0 से लेके ए। इसे अब दो पार्ट में हमने तोड़ा। एक तो 0 से लेके ए और दूसरा ए से लेके, यहाँ जो ए की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, ये बताना जरूरी है। काफ़ी लोग एक ही जगह पर क्या लिख देते हैं 1, वो गलत नहीं माना जाता है, अपने आप में एप्लीकेशन सही रहता है। अब आपने जवाब दिया, मेरी तरफ देखना सारे बच्चे, मेरी तरफ देखना। जब ये यहाँ से हमारे पास आ गया तो पता लगा ये I1 है और ये I2 है। जो I1 है, ये वाला I1, ये कौन है, प्रॉपर। कैसा है, तो प्रॉपर हमेशा कैसा होता है, कन्वर्ज। प्रॉपर क्यों है, इसको मैंने सिंगल फंक्शन मान लिया पूरे को, तो x टेंड्स टू 0 पर sin x अपॉन x के होल स्क्वायर की वैल्यू बाउंड होती है, और a पे तो अपने आप बाउंड हो ही जाएगी। इस वजह से इसको क्या बोला है मैंने, प्रॉपर। बोलो भाई, इसकी हमने बात की आज की डेट में I2 के लिए, दिस इज द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है। जब ये तो कन्वर्ज हो गया, अब हमें ये चेक करना है केवल, तो पता लगा अब केवल I2 सॉल्व होगा। तो गधों की तरह न लगाया करो भैया, कुछ सीखना है तो फिर सीखो उसी हिसाब से। I2 बराबर इट इज कंपेयरिंग नेचर ऑफ, तो आपने साहब बोला मॉड्यूल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन, इट इज द बट इंटीग्रेशन ऑफ ए से इन्फिनिटी कैसा हो जाएगा, कन्वर्ज बाय कंपैरिजन। I2 इज कन्वर्ज। अब इस तरह से हुआ। नाउ I1 and I2 आर बोथ कन्वर्ज, सो I इज
इस तरह से कन्वर्ज होता है। हाँ, आप लोग एक लाइन में बोल दिए मेरे को कन्वर्ज है।
तो समझ में आया? ये हमने सबसे पहले तो दिमाग में ये आना चाहिए, इंटीग्रल का प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन हमसे सॉल्व होगा या नहीं होगा। जब भी पता लग जाए इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होगा तब हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम रोकते हैं प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड या प्रॉपर या जो भी है। हमने कहा कि भाई इसमें इंटरवल तो कैसा है, इनफाइनाइट, लेकिन फंक्शन भी कैसा है, अनबाउंड। इसमें से नहीं फर्स्ट काइंड है ना ये, तो बनाना पड़ेगा। इस तरह केस में हम लिमिट को तोड़ देते हैं। 0 से a कर दिया, a से इन्फिनिटी कर दिया। 0 से a में अगर sin x अपन x पे पूरा फंक्शन मान लें तो 0 पे बाउंड हो जाएगा और इन्फिनिटी पे तो अपने आप हो ही जाएगा, सॉरी a पे तो अपने आप हो ही जाएगा। तो क्या पता लगा, 0 से a पर लिमिट जो है वो फाइनाइट है और फंक्शन बाउंड है, तो प्रॉपर बन गया। प्रॉपर क्या होता है, कन्वर्ज। अब I2 देखा, फंक्शन कैसा, बाउंड, इंटरवल कैसा, इनफाइनाइट, इम्प्रॉपर ऑफ द फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड के लिए ले आए, अपना कंपैरिजन टेस्ट का एप्लीकेशन लगा दिया और उसके द्वारा पता लग गया कैसा है ये, कन्वर्ज। I1 भी कन्वर्ज, I2 भी कन्वर्ज, दोनों का सम कैसा, नहीं समझे? तो अब जो एक लाइन में आंसर बोल देते हैं, यहाँ से प्रॉब्लम आपके गलत होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। इसमें से एक लाइन में आंसर नहीं देना होता है। मैं बार बार आपको सिखा रहा हूँ, सीखो। आप रटने की कोशिश करते हो, आप साफ बोलो सर लग ही नहीं रहा किसी भी रूल से, तो मैं कहूँगा आपके पास नॉलेज है और आप आंसर दे दे रहे हो गलत डायरेक्शन में, तो वो नॉलेज नहीं कहेंगे, वो एग्जाम सेंटर में आपसे गलती हो ही जाएगी। क्लियर है सभी का? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय।